दोस्तों, जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता, और जो विधि के द्वारा होता है वो सबसे अच्छा होता है। आज आप इस बौद्ध कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि जो भी हमारे साथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। बस हमें उसे समझने की ज़रूरत होती है। हमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को रोजाना उपदेश दिया करते थे। एक बार वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी वहां पर एक व्यापारी आया। वह व्यापारी रो रहा था, बिलख रहा था। वो बड़ा ही दुखी था। उस व्यापारी को देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या हुआ है? आप इतना दुखी क्यों हैं? कृपया आप अपने दुखी होने का कारण बताएं। तो व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा जी, बहुत मन्नतों और कई वर्षों के बाद मेरे घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ था। इस बात से हम बड़े खुश थे, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। वो हमें छोड़कर जल्दी ही चल बसा। हे महात्मा जी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब आप ही मुझे बताएं। मैं अपने पुत्र को कैसे भूलूं? उसकी यादों और उसके चेहरे को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। इतना कहकर उस व्यापारी का मन और ज़्यादा दुखी हो गया। वह रोने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी को शांत कराया और उससे कहा, खुद को संभालो। इस तरह तुम्हारे रोने और बिलखने से तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आने वाला। अपने आप को संभालो, हिम्मत बनाए रखो, क्योंकि ये लगाव चीज ही ऐसी है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से हद से ज़्यादा लगाव हो जाता है तो वो उसे दुख के अलावा कुछ और नहीं देता। यह बात सुनकर वह व्यापारी बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मैं अपने पुत्र से लगाव भी नहीं कर सकता? क्या मैं अपने पुत्र से प्रेम भी नहीं कर सकता? मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। व्यापारी कहता है, आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने बेटे से लगाव रखकर गलती की है? क्या मेरा अपने बेटे से प्रेम करना मुझे दुख की ओर धकेल रहा है? तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को किसी चीज या किसी वस्तु से यदि अधिक लगाव हो जाता है तो वह उसके लिए दुख का कारण ही बनता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा जी, मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्रेम और लगाव तो व्यक्ति को प्रशंसा और सुख की अनुभूति देता है। आप लोगों को गलत उपदेश दे रहे हो। आप इन लोगों को गलत राह पर ले जा रहे हो और अपने आप को महात्मा कहते हो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु का बहुत अपमान किया, उन्हें कई अपशब्द कहे और वहां उपदेश सुन रहे लोगों से वह व्यापारी कहता है कि आप इन्हें इतना मानते हो, आप इनकी बातों पर विश्वास करते हो, इनकी बातों को अपने जीवन में उतारते हो और यह आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं। यह आपको गलत उपदेश दे रहे हैं। अगर हम इनके अनुसार चलते रहेंगे, इनके अनुसार अपने कार्य करते रहेंगे, तो हम अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। हमें उनसे कोई मोह नहीं रह जाएगा, ना ही हमें उनसे कोई लगाव या प्रेम रह जाएगा। आगे वह व्यापारी महात्मा से कहता है कि यह तो खुद ही बैरागी हैं, इन्हें भला पुत्र प्रेम का क्या अनुभव। यह सारी बातें वहां पर उपस्थित सभी भिक्षु सुन रहे थे।
और बौद्ध भिक्षु भी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल मौन रहे। फिर आगे वह व्यापारी बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। मैंने सुना था कि जो भी आपके पास अपनी समस्या, अपनी पीड़ा लेकर आता है, आप उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी पीड़ा को कम करते हैं। लेकिन आपने तो मेरी पीड़ा और बढ़ा दी। आपने तो मेरे पुत्र को ही मेरी पीड़ा का कारण बता दिया। मैंने आपसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मैंने तो आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना था और मैं यहाँ इसी उम्मीद से आया था कि आप मेरी दुविधा को, मेरे दुख को समझेंगे और उसका कोई हल बताएंगे। क्या आप मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं? क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु चुपचाप उस व्यापारी की बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर वह व्यक्ति सारी बातें कहते कहते चुप हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अभी तुम दुखी हो। तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हें उसका दुख सता रहा है, जिस कारण मैं तुमसे जो भी कुछ कहूँगा वह तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आएगा, और जो कुछ भी मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ उस पर तुम मुझसे केवल विवाद ही करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु फिर से चुप हो जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति महात्मा से कहता है कि अब तो सोचने और समझने के लिए बचा ही क्या है। आपने तो मेरे पुत्र को ही मेरे दुख का कारण बता दिया। अब मुझे आपसे कोई राय नहीं लेनी। मुझे आपसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं चाहिए। इतना कहकर वह व्यापारी क्रोध में वहां से चला जाता है। वह क्रोध में अपने घर पहुंचता है। अपने घर के एक कमरे में चुपचाप जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी पहले से ही महात्मा के उपदेशों को सुना करती थी। उनके बारे में वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। उनके उपदेशों का अर्थ भी समझती थी। अपने पति को उदास देखकर वह तुरंत ही अपने पति के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी कि आखिर क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों हो? आप इतने क्रोधित क्यों हो? वो व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें ही अपने महात्मा के उपदेशों पर बहुत भरोसा था। तुम कहती थी कि जो भी कोई उनके पास अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए जाता है तो उसे समाधान अवश्य ही मिलता है। देखो, आज उन्होंने हमारे पुत्र को ही अपने दुख का कारण बता दिया। उन्हें कुछ भी नहीं पता। वह एक ढोंगी हैं। वह लोगों को गलत उपदेश दे रहे हैं, लोगों को गलत राह दिखा रहे हैं। इस पर उसकी पत्नी उस व्यापारी से पूछती है, आखिर ऐसा क्या हुआ? आप मुझे बताइए। तो वह व्यापारी कहता है कि आज मैं महात्मा के पास गया था। मैंने सोचा था कि मैं उनके पास जाकर अपने दुख उन्हें सुनाऊंगा, तो हो सकता है कि वो मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा दें जिससे मेरा दुख कम हो जाए, जिससे मेरी तकलीफ़ें कम हो जाएं। लेकिन उन्होंने तो यह कह दिया कि तुम्हारे पुत्र का लगाव ही तुम्हारे दुख का कारण है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपने पुत्र से प्रेम भी नहीं कर सकता? क्या मेरे पुत्र के प्रति मेरा लगाव व्यर्थ है? इन सब चीज़ों का क्या अर्थ हुआ? इतना सुनते ही उस व्यापारी की पत्नी बौद्ध भिक्षु के द्वारा कहे गए उपदेशों का अर्थ समझ जाती है। वह उस व्यापारी को बौद्ध भिक्षु के उपदेशों को समझाते हुए कहती है, अच्छा ये बात है, तो बताइए आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? इस पर व्यापारी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारे अलावा अब मेरे साथ है ही कौन? मेरी सारी खुशियों की वजह तुम ही हो। इस पर उस व्यापारी की पत्नी कहती है, अच्छा आप मुझे ये बताइए, मेरे प्रति आपके मन में इतना लगाव है, मान लीजिए कि अचानक मुझे कुछ हो जाता है तो आपको तकलीफ होगी या नहीं? इस पर वह व्यापारी कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे बस बताइए कि आपको तकलीफ होगी या नहीं। इस पर वो व्यक्ति कहता है
मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो उसकी पत्नी कहती है, आपका मेरे प्रति प्रेम, मेरे प्रति लगाव क्या दुख का कारण नहीं है? यदि मैं कल आपसे दूर हो जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख तो अवश्य होगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल होगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, यही तो महात्मा जी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु से अधिक लगाव आपके दुख का कारण होता है। आज हमारे पुत्र का हमें छोड़कर चले जाना, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति लगाव ही हमारे दुख का कारण बना हुआ है, जिस कारण हम उसे भूल भी नहीं पा रहे हैं। यह बात जब उसकी पत्नी ने उस व्यापारी को समझाई तो उसे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अगले दिन दौड़ा दौड़ा वापस उस आश्रम में गया जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोगों को उपदेश दे रहे थे। वहाँ पर वह पहुँचकर उनके चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर अपनी की गई गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। वो कहने लगा कि हे महात्मा जी, आप सही कह रहे थे, मैं ही गलत था। मैं अपने दुख में आपकी बातें समझ नहीं पा रहा था। आप सच कहते हैं कि किसी के प्रति अधिक लगाव रखना व्यर्थ है। यह हमारे जीवन में दुखों को न्योता देता है और यह हमें अपना जीवन चैन से जीने नहीं देता। जिस प्रकार हमारा कर्तव्य हमारे परिवार और अन्य लोगों के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा कर्तव्य खुद के प्रति भी होता है। आपको खुद के बारे में भी सोचना जरूरी है। हमें लगाव होना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना कि आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करे। व्यापारी महात्मा की इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है। वो उन्हें प्रणाम करता है और वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात बस ये समझने वाली है कि किसी भी मनुष्य को किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से हद से ज़्यादा लगाव रखना अनुचित है। क्योंकि यदि आप किसी वस्तु या व्यक्ति से हद से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उसे हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्योंकि जब वो आपसे अलग हो जाता है या आपको छोड़कर चला जाता है तो आपके जीवन में बस एक ही सवाल बचता है कि अब मेरे लिए क्या बचा है। अब ये जीवन जीना मेरे लिए व्यर्थ है। अब मैं भला किसके लिए जीऊँ? मेरा तो सब कुछ छिन गया। तो मित्रों, अगर आपको किसी के प्रति लगाव या प्रेम रखना है तो अवश्य रखिए, लेकिन सीमा में रहकर, ताकि उसके छोड़ के जाने के बाद आपके मन में किसी भी तरह की उथल पुथल न मच जाए।